परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं जितेंद्र मेवाड़ा आनंदीपुरा से श्री सद्गुरु दरबार में आने का आज सौभाग्य प्राप्त हुआ। वैसे तो सद्गुरुदेव भगवान के सामने हमारी हिम्मत ही नहीं होती कि हम कोई प्रश्न पूछें, फिर भी प्रकृति ने मौका दिया है तो हम हमारा समाधान चाहते हैं। गुरुदेव भगवान का सानिध्य लेते लेते या आपको सुनते सुनते मेरे समस्त प्रश्न स्वतः ही समाप्त हो गए। क्या मैं इस दिशा में सही चल रहा हूँ या गलत, इसका समाधान पूज्य सद्गुरुदेव भगवान करेंगे। ये काफ़ी समय से लगे हैं, जुड़े हैं, सुनते हैं, सानिध्य भी प्राप्त करते हैं। तो सुनते सुनते वो पास बैठते बैठते ऐसा मैं भी इनको देख के अनुभव करती हूँ कि बात इनको समझ में आ चुकी है। और बात जब समझ में आ जाती है तो सहज में व्यक्ति उस स्थिति को प्राप्त करता है। और जब चर्चाएं होती है, संतों के पास हम बैठते हैं, तो स्वतः ही हमारे जो प्रश्न होते हैं वो स्वाभाविक रूप से उनके उत्तर मिलने लगते हैं। और जब सभी प्रश्नों के उत्तर मिल चुके, अंदर में समाधान हो गया, संतुष्टि हो गई, शांति आ गई, समझ आ गई, तो प्रश्न बचते नहीं हैं। एक व्यक्ति एक महापुरुष के पास आया। उसके 100 प्रश्न थे कि गुरुजी मेरे 100 प्रश्न हैं। लोगों के प्रश्न रहते हैं और इसके कारण वो उलझे रहते हैं। मुझे ट्रेन में एक अभिनेत्री मिली थी। वो अपना पूरी उनकी टीम थी और कहीं शो करने जा रहे थे। तो वो सामने के डिब्बे में बैठी हुई थी, मैं इधर थी। वो वहाँ से उठ के मेरे पास आई। तो उनने बोला मेरे 70 प्रश्न हैं। 70 प्रश्न थे। आपको लगता होगा अभिनेता अभिनेत्रियाँ देख के बड़े मज़े हैं इनके, ये तो बड़ी मौज करते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये भ्रम होता है। जब हम नज़दीक में देखते हैं तो बात कुछ और होती है। तो जब नज़दीक में वो मिली मेरे से तो 70 प्रश्न थे उनके। वो 3 घंटे वो हम साथ में रहे डिब्बे में, ट्रेन के डिब्बे में। प्रश्नों का उत्तर पाके वो संतुष्ट हुई। इसी प्रकार से एक व्यक्ति के 100 प्रश्न थे। तो वो आया महापुरुष के पास, संतों के पास आया। उन्होंने कहा कि आप उत्तर दीजिए, मेरे 100 प्रश्न हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम 1 वर्ष आश्रम पे रहो। अगर अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हो तो आपको 1 वर्ष आश्रम पे रहना है। अब उसको उत्तर चाहिए थे, इसलिए उसने उस बात को स्वीकार किया और वो 1 वर्ष आश्रम पे रहा। वो जैसे ही 1 वर्ष पूरा हुआ, मार्च का महीना और 1 तारीख, 1 वर्ष पूरा हुआ। तो अब गुरुदेव ने उसको बुलाया, इधर आओ, बैठो, अब पूछो तुम्हारे जो 100 प्रश्न है वो मैं उत्तर दूंगा। तब वह व्यक्ति हाथ जोड़ के बोलता है कि गुरुदेव एक भी प्रश्न नहीं बचा। 1 साल के सानिध्य से 1 साल की जो चर्चाएं सुनी, प्रश्न एक भी नहीं बचा। तो इसी प्रकार से जितेंद्र जी का कहना है कि मेरा भी कोई प्रश्न नहीं बचा। अब प्रश्न नहीं बचा है तो मैं सही दिशा में हूँ या गलत दिशा में चल रहा हूँ? तो इसका उत्तर है आप सही दिशा में हैं, क्योंकि धीरे धीरे प्रश्न खत्म होने लगते हैं।
फिर एक और बात होती है, इससे आगे की जो स्थिति है कि मान लो कभी कोई प्रश्न खड़ा भी हो गया तो फिर उत्तर आप ही के अंदर से आने लगेगा। क्या ऐसा होता है? ऐसा होने लगेगा। वो आपकी आवाज़ में आप ही उत्तर देते हो, मतलब गुरु? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि गुरु को केवल शरीर मत समझना। गुरु तो जिस दिन से दीक्षा देता है उस दिन से वो आपके साथ ही रहता है। आप महसूस भी कर सकते हो या आप आजमा के देख भी सकते हो। तो फिर आपके अंदर का गुरु ही आपका मार्गदर्शन भी करने लगेगा। हाँ, फिर आप गुरु के शरीर के तल से ऊपर उठ गए, है ना। अब गुरु का मन आपका मन मिलने लगा है। फिर एक ऊंचाई और आएगी, वो है चैतन्य का तल, सत्ता के तल पे या आत्मा के तल पे आप और गुरु एक हो जाएंगे। चलना वहीं तक है जहाँ गुरु और शिष्य एक हो जाएं, जहाँ भक्त और भगवान एक हो जाएं। पर धीरे धीरे चलते रहिए, आप सही दिशा में चल रहे हैं, आगे वो स्थिति अपने आप आएगी। वो कृपा का विषय है। अभी हमने बोला भी था कि जो आखिरी स्थिति है डिग्री मिलने की है, तो वो कृपा से होगा। ये साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई, आगे का काम उसकी कृपा पे। जो चल रहे हैं हम इसी तरह से चलते रहें।